झारखंड के दो आईएएस रांची के होटवार जेल में बंद हैं। एक पर आरोप मनरेगा में घोटाला करने का, तो दूसरे पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेज बनाने में भूमाफियाओं को साथ देने का। हम आज आपको दिखाएंगे कि कैसे एक आईएएस और एक छोटा सा अंचल अधिकारी करोड़ों का मालिक कैसे बना। जब उस अंचल अधिकारी के घर पर ईडी गई तो ईडी भी दंग रह गई उसके आलीशान मकान को देखकर। अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आईएएस ने अगर गड़बड़ी की होगी तो कितनी बड़ी गड़बड़ी की होगी। रांची में सेना की जमीन की खरीद बिक्री में कोलकाता से फर्जी दस्तावेज बनाकर की गई गड़बड़ी की जांच में ईडी जब आगे बढ़ी तो रांची में सैकड़ों एकड़ जमीन की डील में फर्जीवाड़ा सामने आ गया। रांची में कई गिरोह सक्रिय हैं जो कोलकाता जाकर रांची की जमीन का फर्जी पेपर तैयार करवाता है। उसकी रजिस्ट्री कोलकाता में ही कराई जाती है। इसके बाद कौड़ियों की जमीन को करोड़ों में बेचा जाता है। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे फर्जीवाड़े में आला अधिकारियों के साथ साथ अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारियों की भी बड़ी भूमिका होती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि ईडी ने जांच में पाया है कि जमीन घोटाला कर सरकारी अफसरों ने साथ साथ छोटे कर्मचारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर अरबों की कमाई की है। ईडी ने रांची में वर्षों से जमे राजस्व कर्मचारी अशोक सिंह के सिंह मोड़ स्थित आवास में छापेमारी जब की थी तो ईडी भी दंग रह गई थी। एक मामूली राजस्व कर्मचारी के आलीशान अपार्टमेंट नुमा मकान को देखकर ईडी भौचक्का रह गई। ईडी के अधिकारियों को अशोक सिंह की अलग अलग संपत्तियों समेत बेनामी संपत्तियों से जुड़े कागजात मिले थे। वहीं अवैध कमाई की अचल संपत्तियों में निवेश के भी सुराग ईडी को मिले थे। राजस्व कर्मचारी अशोक सिंह के नामकुम और मांझी समेत रांची के अन्य अंचलों में जमे होने व उस दौरान अकुत संपत्ति अर्जित करने की जानकारी ईडी को मिली थी। अशोक सिंह व उसके परिवार के आश्रितों की पूरी संपत्ति की जानकारी ईडी ने मांगी थी। ईडी ने अशोक सिंह के रिश्तेदार दीपक कुमार के बोस्को नगर स्थित फ्लैट में छापेमारी की थी। ईडी अधिकारियों को अंदेशा है कि यह फ्लैट भी अशोक सिंह का है, लेकिन उसकी खरीद अपने रिश्तेदार के नाम पर की है। फिलहाल ईडी ने सरकार को अशोक सिंह के ऊपर एफआईआर करने की आग्रह किया है। इसी तरह रांची के पूर्व डीसी व आईएएस अधिकारी छवि रंजन सेना जमीन खरीद बिक्री में गड़बड़ी के बाद से ही ईडी के रडार पर थे। ईडी ने सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री में गड़बड़ी की जांच बरियातो थाने में दर्ज केस के आधार पर शुरू की थी। निगम के कर संग्रहकर्ता दिलीप शर्मा ने नगर आयुक्त के आदेश पर प्रदीप बागची पर फर्जी आधार कार्ड, पोजीशन लेटर देकर होल्डिंग के आवेदन देने का आरोप लगा केस कराया था। इसके बाद ईडी ने मामले में केस दर्ज किया था। प्रदीप बागची ने जमीन की रजिस्ट्री जगत बंधु टी स्टेट के नाम पर कराया था। वहीं ईडी ने डिप्टी रजिस्ट्रार घासीराम पिंगुआ के यहां इस मामले में छापेमारी की थी और उससे भी पूछताछ की थी। तब डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया था कि उससे तत्कालीन डीसी छवि रंजन के कहने पर जमीन की रजिस्ट्री की थी। वहीं रांची में कई 100 एकड़ जमीन की खरीद में छवि रंजन के पद पर रहने के दौरान गड़बड़ी हुई, इस बात का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। फिलहाल छवि रंजन जेल में है और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी ने छवि रंजन को रिमांड पर लिया है और पूछताछ कर रही है। जाहिर है अगर इन 6 दिनों में ईडी को और खुलासा होता है तो कई और बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं।